कितने साल हुए शादी के आपने? 10 साल। 10 सालों में इलाज लिया आपने? कहाँ कहाँ इलाज लिया? अच्छा, बहुत जगह ली लेकिन है ना। नहीं, मतलब कितने साल में आपने कितने साल तक इलाज लिया इसका? ये शादी में कितने साल हो गए? 8 साल। 7 से 8 साल तक इलाज लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और जो बेसिक जांच वो होता है IUI वगैरह वो कुछ हुआ? जी नहीं। वो भी कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ लक्ष्मण सिंह हॉस्पिटल आई, फिर क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे बेटा हुआ। नहीं बेटा तो हुआ, IVF। फिर यहाँ पे क्या हुआ? नहीं हमने बस तुम्हारी जांचें की और फिर हमने IVF के लिए सजेस्ट करा है ना, फिर IVF किया। तो पहली बार में हो गया, जी। फर्स्ट टाइम नहीं? वेरी गुड। एक ही बच्चा आया था? ठीक है। अच्छा ये बताओ, बहुत सारे पेशेंट्स के दिमाग में ये सवाल होता है कि IVF में बहुत दर्द होता है। जी नहीं, पेशेंट्स को पता ही नहीं चला। बिल्कुल नहीं पता चलता ना, कोई दर्द नहीं होता है ना। उससे ज्यादा तो डिलीवरी में होता है। हाँ, डिलीवरी के बाद होता है, डिलीवरी में इतना नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, आराम कितना करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, हमने बिल्कुल बेड रेस्ट किया। तुमने बिल्कुल बेड रेस्ट किया है ना। 8 मंथ में वो तो थोड़ी प्रॉब्लम आई थी तो आपने बेड रेस्ट बता दिया हाँ, था। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हाँ। आती है तो बताते हैं, अदरवाइज नहीं कहते। तो 15 दिन का बेड रेस्ट किया था, वो भी ज्यादा नहीं, नॉर्मली काम करते रहे। मतलब कोई दर्द नहीं होता जी। IVF में और कोई आराम करने की जी जरूरत नहीं। नहीं होती है ना। और क्या बोलना चाहते हैं? बस मैम यही कहेंगे जिसको ये प्रॉब्लम है वो सब आके इलाज कराए, बच्चे यहाँ से जरूर मिलेंगे। अच्छा मैं कुछ पूछना चाहती बच्चे हूँ। में कैसा लगा आपको? यहाँ ये तो ज्यादा लगा? जी नहीं, जो मैम ने बताया था वही, उसमें से भी डिस्काउंट मिल सकता है। जी मैम, इतना तो हमने नॉर्मली लगा दिया है जितने में हम सक्सेस हो गए हैं। इससे पहले लगा चुकी पहली बार जब आए थे तो मैम ने कह दिया था कि आप बच्चे लेके जाएंगे, गारंटी हमारी। बस लेकिन टाइम लग सकता जी है। मैम, तुम्हारी टाइम लग किस्मत सकता है। अच्छी थी कि तुम्हारे को पहली बार में हो गया है ना। हॉस्पिटल कैसा लगा? स्टाफ हम लोग कैसे लगे? ठीक है। आप लोग कौन है? दादी नानी? दादी है हमारी। आप लोग कुछ बोलिए। हम तो बढ़िया है कि हाँ बच्चा मिल गया और कान्हा जी की कृपा हुई है सबकी। हमारी बहू की गोद भर गई, हमें बहुत खुशी हुई। और बिटिया होती तो? हम भी खुश होते हैं। सबसे खुश हमारे घर पे हैं। बिटिया नहीं है, बड़े भाई साहब के भी 2 लड़के हैं। तो भी अभी कह रही थी हम कि कुछ तो भी चाहे- होता मतलब। हम तो जो चाहते हैं कि हम कुछ भी होए हमारे बस अगर नहीं होती तो आपको शादी होती। कान्हा जी लड़का ने शादी अपने कान्हा जी ने हमको हमको दिया, हमने पाया। सभी। आपकी और कुछ सस शिकायत बहू कर रही ये- है मुझसे? कोई नहीं। शिकायत हो कुछ? जैसे आपको आज जैसे कुछ को परेशानी तो आप हम बता सकते हैं हम कि तो फलाना कह मेरा सकते नाम हैं, इलाज हमारे कराया है, वहाँ वो भाई- अस्पताल चले आए। हम बताया भी है, हमने कहा जब आपको आराम नहीं मिले तो वहाँ जाना। मुझे 7 महीने में बच्चे खत्म हो जाते। मैम 7 महीने में किसी के बच्चे खत्म हो जाते कोई हैं। बात नहीं। तो हमने कहा मैम को के पास देखना जाना पड़ेगा है। क्या कारण है, उसके हिसाब से जो इलाज होगा वो करवा देना। 11 साल बाद में जेवन मिली थी और जे हम 11 साल बाद आपका लेकिन बिना IVF के मिल रही थी आपको? कष्टा बहुत झेल लेते। अच्छा। हमने 11 साल जैसी कष्टा झेले थे, भटके थे। फिर मेडिकल पे क्या नाम है, एक मिथिला कपूर थी, उनका इलाज हुआ था। पहली बार में हम फिर सक्सेस हो गए। बड़ी अच्छी बात है। बड़ी मैं बात पहले है, जानते हैं। डॉक्टर मिथिला कपूर मैडम है ना। हाँ पहले जब आप कोई वही नहीं था जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। हम लोग पढ़ाई करके 11 बाद- साल बाद हमें जे मिली, इनके बाद 11 साल बाद जे मिली। चलो ठीक है। मैं भी आप लोग को बहुत बहुत थैंक्स बोल रही हूँ क्योंकि एटलीस्ट आप वीडियो बनाने के लिए तैयार हुए है ना। दूसरी चीज़ है कि पेशेंट्स के जो दिमाग में भ्रांतियाँ होती है ना, वो जब पेशेंट बोलता है तभी दिमाग से निकलता है ना। अब कहने को तो हर कोई कहता है भाई, किसी क्या भी आप पूछोगे कितना रिजल्ट है तो बोलेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही है। लेकिन एक्चुअली जब पेशेंट जो बोलते हैं वो सच्चाई होती है। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि तुम ही बताओ पेशेंट्स को कि पेन नहीं होता, आराम भी नहीं करना पड़ता और रिजल्ट भी मिलता है। बाकी तो किस्मत है, देखो हम सिर्फ अपनी तरफ से अच्छा कर सकते हैं ना। तो आप सब लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब बच्चे का ध्यान रखो और खुश हो, ठीक है। थैंक यू।